क्या ऐसा भी कोई आसन है जिसका अभ्यास आप कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं पर भी और किसी भी उम्र में कर सकते हैं। इवन खाना खाने के बाद भी जिसका अभ्यास किया जा सकता है। तो कौन सा है वो आसन और उस आसन के बारे में आज मैं आपको क्या नया बताने वाली हूँ। आइए जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का दी योगा डेस्टिनी में। आज हम बात करेंगे वज्रासन के बारे में। तो वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है कि जिसका अभ्यास आप खाना खाने के तुरंत बाद में कर सकते हैं। योग के जितने भी आसन हैं, इसका अभ्यास आपको खाने के कम से कम 2.5 से 3 घंटे के बाद करना है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा आसन है कि जिसका अभ्यास आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। और खास तौर पे जिन लोगों को पाचन से रिलेटेड विशेष समस्याएं होती है, गंभीर रोग होते हैं, तो उन लोगों को इस आसन का अभ्यास खाने से पहले और खाने के बाद में दोनों ही समय उदर श्वसन के साथ कम से कम 10 मिनट तक करने की सलाह दी जाती है। और उदर श्वसन जो है वो कैसे करना है, उसके लिए आप मेरा डीप ब्रीथिंग का एक वीडियो अलग से है, उसको देख सकते हैं। पूरी तरह से महसूस करते हुए आपको सांस भरना है और पूरी तरह से महसूस करते हुए सांस को बाहर की ओर निकालना है। इसको आप और भी ज्यादा गहराई से जानने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये जो वज्रासन है वो कैसे इफेक्ट करता है। जनरली जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पूरा खाना जैसे ही पेट में पहुंचता है तो हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन है या हमारी जो भी ताकत है, हमारी जो भी ऊर्जा है, ये सारी ऊर्जा हमारे खाने को पचाने के काम में लग जाती है। लेकिन जब हम वज्रासन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो भी ऊर्जा है, ये सारी ऊर्जा हमारे पेट के ऊपर आकर एकत्रित हो जाती है, वहाँ पर कलेक्ट हो जाती है और हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको और भी बेहतर बना देती है और इजी मूवमेंट कर देती है, जिससे हमारा डाइजेशन इजी हो जाता है। और इस तरह से ये हमारी पाचन प्रणाली को इफेक्ट करती है। और इसके साथ साथ वज्रासन के और भी काफ़ी सारे फायदे हैं। तो वज्रासन जो है वो हमारी वज्र नाड़ी को एक्टिव करता है। अब ये वज्र नाड़ी क्या होता है? तो जनरली जब हम किसी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाते हैं तो वो हमारा इस तरह से हाथ चेक करते हैं। तो वो क्या चेक करते हैं कि हमारी नाड़ी चेक करते हैं। तो जिसे आयुर्वेद में नाड़ियाँ कहा जाता है, तो ऐसी बहुत सारी नाड़ी हमारे शरीर में होती है, जिसमें से एक नाड़ी है वज्र नाड़ी, जिसका शायद आपने नाम सुना होगा। अदरवाइज आपने जो सुषुम्ना, इडा, पिगला, इस तरह की जो नाड़ियाँ हैं उसके नाम तो सुने ही होंगे। तो ऐसी ही एक नाड़ी है हमारी वज्र नाड़ी। और ये वज्र नाड़ी जो है वो हमारी पाचन प्रणाली यानी कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी मूत्र निष्कासन प्रणाली यानी कि हमारी यूरिनरी सिस्टम और ये हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन प्रणाली, इन तीनों सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो जब हम इस नाड़ी को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो ये हमारी ये जो भी सिस्टम है, तीनों सिस्टम को भी कंट्रोल करती है और उससे रिलेटेड जो भी डिसीज होते हैं उसको भी ये दूर करती है। तो वज्रासन जो है वो वज्र नाड़ी को कंट्रोल करता है, साथ ही में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब वज्रासन का अभ्यास किसको नहीं करना चाहिए? तो जिन लोगों को नी पेन है या नी से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई गई है, लोअर बैक के जो वर्टिब्रा होते हैं उसमें कोई इंजरी है, उसकी कोई सर्जरी करवाई गई है, या तो आपको हर्निया की प्रॉब्लम है या आपने आंतों से रिलेटेड यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, तब आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। बाकी हर कोई इस आसन का अभ्यास कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। इवन आप टीवी देखते देखते कर लीजिए इसका अभ्यास, या तो बेड के ऊपर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, या तो कहीं पर आप पार्क में बैठे हैं तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अब अभ्यास करना कैसे है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से दोनों पैरों को आगे की ओर खोल ले और फिर एक पैर को मोड़कर इस तरह से पीछे ले आए, फिर दूसरे पैर को मोड़ ले और दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं उसको मिला लीजिए और अपनी हील के बीच में पूरा इस तरह से डिस्टेंस रखना है और उसी के ऊपर हमें बैठना है।
आगे से हमारे जो दोनों पैर है वो मिले हुए रहेंगे। और फिर हाथों को अपने घुटनों के ऊपर इस तरह से रख के आंखों को बंद कर ले और लंबी गहरी सांस लेते रहे और लंबी गहरी सांस को छोड़ते रहे। इस तरह से कम हर रोज खाना खाने के बाद 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इसका अभ्यास नहीं कर पाए हैं, आपके पिंडलियों में दर्द हो रहा है, एंकल में दर्द हो रहा है, या तो अपनी थाइस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है, तो आपको कैसे करना है इसका अभ्यास। तो सबसे पहले आपके जो पिंडलियों में दर्द आ रहा है उसके लिए आप इस तरह से कोई भी दरी या मैट कुछ भी ऐसे चद्दर भी ले सकते हैं कि जिसको आप अपनी जो एंकल की पोजीशन होगी उसके नीचे रख लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से अपने एंकल के नीचे इसको रख लें और फिर आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर आप इस तरह से पूरी तरह से हिप्स को नीचे नहीं लगा पाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा फैट अपनी थाइस में होने की वजह से इस तरह से ऐसे पूरी तरह से ज़मीन के ऊपर ऐसे अपने हिल के ऊपर बैठ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को इस तरह से कोई एक तकिया ले लेना है और फिर उस तकिए को अपने पैरों के नीचे ऐसे रख लेना है और उसके ऊपर बैठ जाना है। और यहाँ पर आराम से आप 5 मिनट 10 मिनट इसे होल्ड कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहिए। कुछ दिन आप इस तरह से बैठेंगे तो आपके जो मसल्स है वो पूरे लूज हो जाएंगे और इस तरह से आप फिर आराम से नीचे बैठकर भी इस आसन का अभ्यास करने लगेंगे। तो कुछ दिन पहले इस तरह से सपोर्ट के साथ भी कीजिए और उसके बाद बिना सपोर्ट के साथ करने की कोशिश करें, तो कुछ ही दिनों में आपका वज्रासन लगना शुरू हो जाएगा और आप आराम से कहीं पर भी बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इसको मैं एक बार आपको पीछे से दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारे जो दोनों पैर हैं उसके अंगूठे मिले हुए रहेंगे और फिर ये हील के बीच में जो डिस्टेंस पड़ रहा है उसके ऊपर हमें ऐसे बैठना है और स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। तो इस तरह से आपको ये वज्रासन का अभ्यास करना है। तो इस तरह से वज्रासन करने के फायदे क्या है? तो सबसे पहले तो ये हमारे पाचन से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, यानी कि गैस है, एसिडिटी है, अल्सर है, कब्ज की समस्या है या बवासीर की समस्या है, उन सबको दूर करता है। दूसरा, ये हमारी प्रजनन अंग यानी कि हमारा लेडीज़ों में देखे तो पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, गर्भाशय से रिलेटेड जो समस्याएं होती है, बेबी को कंसीव करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इस तरह की जो समस्याएं होती है, और साथ ही में पुरुषों में देखे तो प्रोस्टेट से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उसको दूर करता है। और साइटिका के पेशेंट के लिए ये सबसे अच्छा आसन है। तो साइटिका के पेशेंट भी इसका अभ्यास हर रोज नियमित रूप से कर सकते हैं। और साथ ही में अगर देखें तो जिन लोगों को काफ मसल्स में ज़्यादा पेन रहता है, जिसकी ये पिंडलियाँ है वो बहुत ही टाइट रहती हैं, तो उन लोगों को ये आसन का अभ्यास हर रोज नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे इससे काफ मसल्स का दर्द दूर होता है, ये पिंडलियाँ नरम हो जाती है। और उसी के साथ साथ जो लोग जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं तो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं या तो सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो हर रोज वज्रासन में बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये जो आसन है ये हमारे वज्र नाड़ी को एक्टिव करके प्राण का प्रवाह जो है वो सुषुम्ना की ओर बढ़ाता है और इस तरह से ये हमारी कुंडलिनी जागरण की जो सिचुएशन होती है उसमें भी हेल्प करता है। और ये जो आसन है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इस्लाम में जो नमाज पढ़ी जाती है वो इसी आसन में बैठकर पढ़ी जाती है। और ठीक उसी तरह से बौद्ध धर्म की जो प्रार्थनाएं होती है वो भी इसी आसन में बैठकर की जाती है। तो ये काफ़ी सारे हमारे विश्व की संस्कृतियों के साथ भी जुड़ा हुआ आसन है। तो हर रोज नियमित रूप से इस आसन का 5 से 10 मिनट अभ्यास अपने रूटीन में शामिल करें। और कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो हर रोज अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास करें। और ऐसे ही स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।